हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सोशियो कोवेन। तो आज मैं देखो, मैं क्या करूँगा, एमिली डर्कheim का जो सुसाइड थ्योरी है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये मतलब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब कोई भी आप एग्जाम दे, स्टेट पीसीएस में आपका ऑप्शनल है सोशियोलॉजी, अगर यूपीएससी में है तो ये तो बहुत बार आया भी है। और सिंपली कोई भी एग्जाम आप मान लीजिए, कॉलेज में सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, मास्टर्स में आप लिए पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्पेशली आप अगर मतलब इवन इग्नू में भी अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें भी ये टॉपिक आपको मिलेगा, मतलब सोशियोलॉजी में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सुइसाइड थ्योरी हम लोग को समझना ये बहुत ही मतलब एमिली डर्कheim के हिसाब से, आप पता है कि वो एक बहुत ही एमिनेंट मतलब सोशियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, जब हम लोग एक बात करते हैं ना साइकोलॉजी में, तो ज्यादातर देखिएगा जब हम लोग साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल माइंड में जैसे एक सुइसाइड हुआ तो उसके अंदर कुछ चल रहा था। ठीक है, मतलब हम लोग खूब बहुत ही ये स्पेसिफिक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक कुछ मान लीजिए आपका थॉट्स है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग जज करते हैं कि ये पर्सन का, चलो कुछ मान लीजिए बहुत डिप्रेशन में था, मगर आपको ये सोचना पड़ेगा कि डिप्रेशन आ क्यों रहा है। मान लीजिए मैं डिप्रेशन में हूँ क्योंकि मेरा गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा है, आप गवर्नमेंट जॉब यूपीएससी दे रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो एक सोशल आपका एक्सपेक्टेशन, आपको क्या लगता है कि देखिए मतलब डर्कheim वही बोलना चाहते हैं कि इंडिविजुअल लेवल में नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या सोसाइटी इसके ऊपर इफेक्ट फैल रहा है। ठीक है, सोसाइटी कैसे फैल रहा है, मतलब वो आपको देखिए, अगर आप खुद ऐसे होते हैं कि आप किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, कोई है बाहर का लोग, क्या आपको पूछेगा, क्या ऐसे आपका होगा। ठीक है, मतलब यूपीएससी का रिजल्ट आते आते ही 1,000 लोगों का कॉल आ रहा है कि हुआ हुआ तुम्हारा हुआ। तो ऐसे क्या हो रहा है, ओवरऑल सोसाइटी कुछ हद तक इसमें कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल से स्पेसिफिक ये नहीं है। ठीक है, यही डरखैम बोलना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलरली तो कैसे सोसाइटी इफेक्ट्स करता है पीपल को। ठीक है, तो जस्ट ये इंडिविजुअल फीलिंग नहीं है सुसाइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब कहाँ पे डरखैम मतलब जो साइकोलॉजी के साथ जब हम लोग सोशियोलॉजी मतलब कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर इंडिविजुअल माइंड इंडिविजुअल लेवल में कुछ ज्यादा यहाँ पर बात होता है, मगर ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ही यहाँ पर बताया गया है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एमिली डर्कheim सुइसाइड थ्योरी प्रेजेंटेड इन ए सिमिलर वर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, सुइसाइड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी। ये नाम आपको याद रखना है, अगर सुइसाइड थ्योरी लिख रहे हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आया है तो ये नाम आपको अगर ऐड कर सकेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आंसर में, और भी आपका थोड़ा होता है ना स्टैंडर्ड ऐसे बनेगा। तो ये जो सुइसाइड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी, ठीक है, तो ये एक बुक है, फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल फैक्टर्स एंड सुइसाइड रेट्स। तो सोशल फैक्टर्स कैसे सुइसाइड रेट को अफेक्ट करते हैं, मान लीजिए जहाँ बहुत सारा जगह में देखिएगा, इवन हम लोग बोलते हैं ना इस स्टेट में ज्यादा हो रहा है, मान लीजिए इस स्टेट में ज्यादा सुइसाइड हो रहा है, इस कंट्री में ज्यादा इन कंपैरिजन टू अदर से मतलब कंट्रीज। तो ये कैसे हम लोग बोल पा रहे हैं, ये आइडेंटिफाइड 4 टाइप्स ऑफ सुइसाइड। ठीक है, 4 टाइप ऑफ सुइसाइड के बारे में बात किया है। तो 4 टाइप क्या है, एक है इगोइस्टिक सुइसाइड, एक है एल्ट्रुइस्टिक सुइसाइड, एक है एनोनिक सुइसाइड, एक है फैटलिस्टिक सुइसाइड। एक एक सुइसाइड के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोले ईच एसोसिएटेड विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पर और एक चीज हम लोग मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म हम लोग पढ़े। तो यहाँ पर देखिए कि अगर डर्कheim के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो दो चीज याद रखना पड़ेगा कि दो चीज सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, हाउ कनेक्टेड अ पर्सन इज विद सोसाइटी। ठीक है, मतलब एक पर्सन सोसाइटी से कैसे कनेक्ट हुआ हुआ है, मतलब कैसे कनेक्ट हुआ है, ये इसको हम लोग क्या टर्म देंगे, सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है, सोसाइटी के साथ वो पर्सन कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, और एक के एक सोसाइटी उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, या गाइड कर रहा है, वो पर्टिकुलर जो पर्सन है उसको सोसाइटी कैसे कंट्रोल कर रहा है या गाइड कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सोशल रेगुलेशन। ठीक है, सोशल रेगुलेशन, समझ में आया, एक इंटीग्रेट कर रहा है एक रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, सोसाइटी। तो देखिए पहला जो सुइसाइड है ये इगोइस्टिक सुइसाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब मान लीजिए आप बहुत ही आइसोलेटेड फील करते हैं, मान लीजिए बाकी से आप टोटली बाकी, मान लीजिए होता है ना कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है पूरा सोसाइटी एक तरफ है, हम लोग का जो थॉट प्रोसेस है, चिंता है कुछ इंडिविजुअल का टोटली अलग अलग होता है। मतलब आप ज्यादातर टाइम में आपको क्या है, आप डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। ठीक है, मान लीजिए समवन हु फील्स दे डोंट बिलोंग एनीवेयर, मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब आपको लगेगा मैं तो यहाँ पर बिलोंग ही नहीं कर रहा, सोसाइटी एक टाइप से मुझे ट्रीट कर रहा है, मैं टोटली अलग पर्सन। तो ये है इगोइस्टिक सुसाइड। तो यहाँ पर लिखा है
occurs when individual feel detached or isolated from society। ठीक है। लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली आप सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपका थॉट टोटली अलग हो रहा है बाकी से। ठीक है। एंड वीक सोशल बॉन्ड्स, तो ऑब्वियसली आप अगर इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे आपका बॉन्ड भी अच्छा नहीं होगा। कंट्रीब्यूट टू सेंस ऑफ पर्पसलेसनेस लीडिंग टू हायर सुसाइड रेट्स। इवन आपको देखिएगा कि कुछ लोग जैसे स्कूल लाइफ में देखिएगा कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ स्टूडेंट तो क्या बाकी स्टूडेंट मतलब साथ में खेल रहे हैं, साथ में टिफिन खा रहे हैं, मगर वो पर्टिकुलर एक दो जो लोग है वो इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। उनका थॉट पर मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो मतलब क्या बोलो मतलब वो मिलना नहीं चाहते, मगर होता है ना हर एक लोग को एक एक एनर्जी होता है, ठीक है, ज्यादा आपको फील होता है। ठीक है। वो एनर्जी मान लीजिए आप अगर जैसे होता है ना कि आप लोग बहुत ही मान लीजिए कुछ कुछ लोगों को देखिएगा बहुत दिमाग मतलब नहीं चल रहा है, डिप्रेशन में, चलो कुछ फ्रेंड्स ऐसे सजेस्ट चलो पार्टी करते हैं तो बहुत अच्छा मूड खराब होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे इंट्रोवर्ट अगर होंगे, ठीक है, वो लोग क्या बोलेंगे वहां पर अगर भीड़ में जाऊंगा तो मेरा एनर्जी और भी डाउन हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली है पहला जो हम लोग डरकैम का थ्योरी में सुसाइड थ्योरी में पहला जो है इगोइस्टिक सुसाइड। नेक्स्ट जो सुसाइड है वो है एल्यूरिस्टिक सुसाइड। ठीक है। इसमें क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव सोशल इंटीग्रेशन। आप इसका मतलब इगोइस्टिक का ऑपोजिट देख रहे हैं। ठीक है। ये एक्सेसिव सोशल इंटीग्रेशन अगर हो रहा है व्हेयर इंडिविजुअल आर ओवरली कनेक्टेड टू ए ग्रुप ऑफ कॉज। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप कुछ ज्यादा ही ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए आप क्या होगा, ज्यादा अगर कनेक्ट हो रहा है सोसाइटी के तो आपका एक मान लीजिए एक पूरा सोसाइटी आपके ऊपर कुछ कुछ ऐसा डिमांड्स ऐसा आपके ऊपर होप है, फेथ है, तो आपको लगता है कि वो मैं जब तक पूरा नहीं करूंगा तो मेरा पर्पस नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि मैं अगर बोलूंगा एक सोल्जर है, ठीक है, वो अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर रहा है पूरा कंट्री के लिए। ठीक है। तो ये है एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड के एग्जांपल। जैसे ओवरवेलमिंग कमिटमेंट टू कलेक्टिव आइडेंटिटी कैन कॉज लीड टू इंडिविजुअल टू सैक्रिफाइस देमसेल्फ फॉर द परसीव ग्रेटर गुड। जैसा मैं बोला एक कंट्री को आप ज्यादा मतलब आप क्या चाहते हैं कंट्री के लिए अपना लाइफ भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है। एक सोल्जर क्या करे अपने कंट्री के लिए अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ पर्टिकुलर एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, ये इगोइस्टिक सुसाइड से ऑपोजिट है इसका। ठीक है। आई होप दो क्लियर है। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है एनेमिक सुसाइड। ठीक है। तो एनेमिक सुसाइड क्या है मतलब आप मान लीजिए इट पर्टिकुलरली क्या बोलूंगा, इट हैपेंस व्हेन पीपल आर टू स्ट्रांगली कलेक्टेड टू ए ग्रुप एंड पुट द ग्रुप अबव देमसेल्फ। मतलब एक ग्रुप ऐसा है, ठीक है, मान लीजिए उसको आप इतना प्रायोरिटी देते हैं आप खुद से भी उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं लिंक टू द पीरियड्स ऑफ सोशल अफेयर और डिसरप्शन ऑफन ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस सडन चेंजेस। मान लीजिए ऐसा होता है ना कभी कभी, मान लीजिए वॉर हो रहा है, अचानक से वॉर स्टार्ट हो गया मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली हम लोग का क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी, कुछ देर के मतलब मान लीजिए कुछ महीने के लिए ऐसा हो सकता है या इवन 1 या 2 ईयर भी हो सकता है उसको रिकवर करने के लिए। तो इससे क्या होगा, आपका सडनली मतलब एक कैसे ये चलेगा मतलब ये जो ब्रेकडाउन हो गया तो आप उससे बहुत ही डिप्रेस फील करें। ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली सडन जो चेंज आया, ठीक है, सडनली जो चेंज आया इससे आप क्या हो रहा है, आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, मान लीजिए आपका सुसाइड हो रहा है। तो ये चेंज कैसे हो सकता है, मान लीजिए जैसे मैं इकोनॉमिक लॉस मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस एक बात बोला, ठीक है, इकोनॉमिक आपका क्या हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है। ठीक है। और क्या हो रहा है, मान लीजिए आप अचानक से आप बहुत अच्छे जॉब कर रहे थे, अचानक से आपका जॉब से ऐसे मान लीजिए कोविड के टाइम में जैसे हुआ था, बहुत सारे लोग को मतलब वहां पर क्या कहता मतलब जॉब से हटा दिया गया था। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर जॉबलेस आप हो गए तो इससे आपका पर्टिकुलर ब्रेकडाउन हो रहा है। तो एनेमिक और ब्रेकडाउन इन सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ कंफ्यूजन डिस्पेयर कंट्रीब्यूटिंग हायर सुसाइड रेट। तो ऑब्वियसली इससे भी क्या होगा, आप हायर सुसाइड ऐसे रेट हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब ये आप एक तरीके से लॉस्ट फील कर रहे हैं। ठीक है। सडन जो चेंज आ रहा है सोसाइटी में उससे पर्टिकुलरली। फिर लास्ट में हम लोग नंबर अगर 4 बोलेंगे तो नंबर 4 में हम लोग का आता है फैटलिस्टिक सुसाइड। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब आप क्या होता है occurs when individual experience excessive regulation and control of their lives। ठीक है। आपको मान लीजिए आप फ्रीली कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आप मतलब बहुत ही ज्यादा फील कर रहे हैं कि आपका लाइफ को कोई कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। कुछ ऐसा मान लीजिए सोशल कंडीशंस हो सकता है। ठीक है। आप लॉलेसनेस हो सकता है। ठीक है। आपको ऊपर मान लीजिए आपका जो है आपके ऊपर बहुत ही पावर कोई दिखा रहा है। ठीक है। आपको सोशली इंटीग्रेट तो कर ही नहीं पा रहे, ऊपर से क्या हो रहा है पर्टिकुलरली आपको लगता है, ऐसा कभी कभी लगता है ना कि जिनके हम लोग बोलते हैं कि जिनके पास ज्यादा पैसा है देखो उसके पास ही सब पावर है, तो आप ऐसे कभी फील होता है कि मान लीजिए पावर इसके इतना ज्यादा मेरे ऊपर, चलो हर टाइम मैं वीक फील कर रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसे आपको एक ट्रैप फीलिंग आएगा।
तो ये है फैटलिस्टिक सुसाइड। तो ये है ऑप्रेसिव सोशल कंडीशंस व्हेन इंडिविजुअल फील ट्रैप्ड एंड पावरलेस। जो मैं बोला, इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल आपको लग रहा है कि मैं ट्रैप्ड हो गया हूँ, ठीक है, मेरा तो कुछ देखो पावर ही नहीं है, मैं कुछ अपने से आप कर ही नहीं सकता, मुझे हमेशा मतलब ऐसा किया है, प्रेशर में रखा गया है, ठीक है। तो कैन लीड टू डिजायर टू एस्केप थ्रू द सुसाइड। तो आपको ये ट्रैप जो है, मान लीजिए आप बंद कर में है, तो आपको लगता है कि उससे बाहर कैसे आया जाए, तो ये है सुसाइड के थ्रू, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली फैटलिस्टिक सुसाइड। तो डर्कheim's थ्योरी हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल फोर्सेस। तो यहाँ पर वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं डर्कheim। देखिए आप, हम लोग जो इवन साइकोलॉजी में जो बोलते हैं ना इंडिविजुअल, तो एक इंडिविजुअल नहीं है यहाँ पर। सुसाइड के जो कॉन्सेप्ट है पूरा सोसाइटी से कनेक्ट है, ठीक है, सोसाइटी का प्रेशर। हम ऐसा बोल रहे हैं ना कि इंडिविजुअल आपका कुछ हो आप सुसाइड कर लिए, ऐसा नहीं। सोसाइटी कहीं तक उसको फोर्स कर रहा है, अकॉर्डिंग टू डर्कheim। वही बोलने की कोशिश है कि ये एक सिंगुलर इंडिविजुअल लाइफ के बारे में नहीं है, सोसाइटी इसके साथ, सुसाइड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग सुसाइड पैटर्न्स चैलेंजिंग अर्लियर एक्सप्लोरेशन फोकस सोली ऑन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। मैं बोला ना, इवन पहले बहुत सारे सोशियोलॉजी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर को, मतलब साइकोलॉजी और इवन जो है सोशियोलॉजी में डिफरेंस हम लोग ऐसे थोड़ा पढ़ेंगे। ऐसे जब सोशियोलॉजी के साथ हम लोग दूसरा सब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, वहां पर हम लोग भी पढ़ते ही हैं कि देखिए इंडिविजुअल माइंड को कैसे, मतलब इंडिविजुअल सेल्फ को कैसे हम लोग साइकोलॉजी में डिफर करते हैं, ठीक है। मगर वहां पर क्या होता है, अभी सोशियोलॉजी में क्या बोलते हैं कि नहीं, एक इंडिविजुअल नहीं है, पूरा सोसाइटी इसके ऊपर है। अगर कोई सुसाइड कर रहे हैं तो किसी मतलब कोई कोई ऐसे रीजन होगा जहाँ पर सोसाइटी भी कहीं हद तक, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरी था। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन, ठीक है, मतलब ये ग्राउंड वर्क किया, फाउंडेशन किया सोशियोलॉजिकल स्टडी को, सुसाइड का कॉन्सेप्ट को, contributed to the broader understanding how social factor इंडिविजुअल, मतलब इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर। ये लाइन बहुत ही अच्छा है, आपको थोड़ा याद रखिएगा। हाउ सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर। एक सोशल पूरा फैक्टर कैसे आप एज ए इंडिविजुअल आपका बिहेवियर के ऊपर वो इन्फ्लुएंस फैल रहा है, ठीक है। तो बोला ना कि आप ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, तो सोसाइटी का आपकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या है हमारे ऊपर, ऐसे सोसाइटी मतलब क्या कर रहा है हम लोग के ऊपर, ऐसे कि मतलब जैसे होता है ना कि सोसाइटी का हम लोग के ऊपर एक ये है। चलो अब मतलब घर में भी ऐसा होता है कि देखिएगा, अगर मान लीजिए घर में आपका, मान लीजिए भैया डॉक्टर है, तो आप मान लीजिए आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो सोसाइटी क्या ऐसे फील करता है, सोसाइटी बोलता है अरे डॉक्टर है वही सबसे ऊपर, मतलब होता है ना कि सोसाइटी में सबसे ऊपर अरे आईएएस बन रहा है तो वो ऊपर में एकदम टॉप में। मान लीजिए डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, उस हिसाब से आप बोले कि मैं मुझे आर्टिस्ट बनना है, ठीक है। तो देखिए अरे आर्टिस्ट बन रहा है, देखो इसका भैया डॉक्टर है ये आर्टिस्ट बन रहा है। तो ये हो रहा है ना, सोसाइटी का एक एक्सपेक्टेशन है, और उनको क्या आपके ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आपको बनना कुछ और था, मगर सोसाइटी प्रेशर क्या दे रहा है, मतलब सोसाइटी एक सेट कर दिया है रूल्स ऐसे नॉर्म्स की, देखो सोसाइटी का ये ऊपर ये जॉब है, डॉक्टर कोई बन रहा है तो ये टॉप में है, ठीक है, आर्टिस्ट है तो ये अरे उतना नहीं है। तो ये पर्टिकुलरली इस लेवल से हम लोग समझ सकते हैं इस एग्जांपल से कि कैसे सोसाइटी इंडिविजुअल को, मतलब उसका बिहेवियर को, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही सोशियोलॉजी का और भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप लोग सोशियो कॉबिन को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल एकदम नया है, ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूंगा थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।